तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेट क्या का यूज़ पाइथन के अंदर किस तरीके से किया जाता है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और मैं आपको बताऊंगा कि सेट का यूज़ पाइथन के अंदर कैसे किया जाता है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑक्टाबाइट्स एकेडमी के पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन के अंदर आप सेट डाटा टाइप का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि सेट डाटा टाइप जो है वो एक सीक्वेंस के ऊपर यूज़ हो सकता है। मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ डाटा है और मैंने उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे दोनों तरफ कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है, तो ये ऑटोमेटिक एक सेट डाटा टाइप बन चुका है। अब मुझे इस सीक्वेंस ऑफ डाटा पे अगर कोई भी ऑपरेशन करना है तो मैं इसमें मेथड्स का यूज़ करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे लेफ्ट साइड इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने कोड लिखा हुआ है और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो राइट साइड में है। सबसे पहले आप ग्लोबल फ्रेम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसका टाइप है सेट टाइप, और इस सेट टाइप के अंदर जो वैल्यू है वो ये सीक्वेंस है। और आप यहाँ विजुअलाइजेशन में देख सकते हैं कि हमें ये वैल्यू दिख रही है, लेकिन आप तुरंत ही ये चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने इस सीक्वेंस में जितनी वैल्यूज़ डाली हैं उतनी वैल्यूज़ यहाँ सेट में शो नहीं हो रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही खासियत होती है सेट डाटा टाइप की। सेट डाटा टाइप कभी भी डुप्लीकेट अपने अंदर नहीं रखता है। अगर मैं यहाँ पे जिस तरीके से एक के बाद 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 9, 9 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डबल या डुप्लीकेट वैल्यू कभी भी सेट के अंदर नहीं जाते हैं। इसलिए आप सेट में देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ही वैल्यूज़ आई हैं। दूसरी चीज़ आप ये नोटिस कर सकते हैं कि सेट के अंदर इंडेक्सिंग काम नहीं करती है। तो पहली चीज़ सीखने की है कि सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती और सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है। अगर आपको अब वैल्यू कोई भी इसके अंदर ऐड करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर ऐड नहीं होने वाली। तो मैं इनमें से अगर कोई भी रिपीटेड वैल्यू भी ऐड करना चाहूँ तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे असाइन है और डुप्लीकेट वैल्यू हम इसमें असाइन नहीं कर सकते। तो सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम अगर सेम डाटा डालेंगे तो। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो अब आप तुरंत देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 वैल्यू ऐड हो गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगी, क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी इस सेट डाटा के सीक्वेंस में उपलब्ध है। तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए 101, तो ये 101 वैल्यू इस सेट के सीक्वेंस के सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से इसमें डाटा को ऐड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि डाटा को अपडेट कैसे करेंगे सर? तो डाटा को अपडेट करना अब यहाँ डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम लिस्ट की बात कर रहे थे तो लिस्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्स हुआ करते थे। आप जानते हैं कि वैल्यूज़ डिलीट होती हैं लेकिन इंडेक्स कभी डिलीट नहीं होते हैं। ये लिस्ट की फंक्शनैलिटी है। लेकिन जब हम सेट की बात करेंगे तो सेट के अंदर अब हमारे पास इंडेक्स ही नहीं है, तो हम इसको अपडेट कैसे करेंगे? अगर आपको सेट के अंदर वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो जो पूरा सीक्वेंस है वो पूरा सीक्वेंस ही चेंज होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और सेट लेता हूँ जो है b, और यहाँ पे मैं सेट के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ के अंदर पुट किया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें 2 सेट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बी सेट है इसको ए सेट के अंदर अपडेट करूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा बी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो गई हैं। लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ यहाँ पहले वाले सेट में ऑलरेडी अवेलेबल थी वो ऐड नहीं हुई हैं, क्योंकि जब हम डाटा को ऐड कर रहे थे तब भी आप जानते हैं कि सेट के अंदर डुप्लीकेट डाटा नहीं रहता है कभी भी। तो यहाँ पे हमें सेट में हमने ऐड किया था 2, 3, 4, 5, 25 और 45। हमारे पास 2, 5 वैल्यूज़ और 4 वैल्यूज़ है, तीनों ही वैल्यू पहले से ही थी। तो यहाँ पे इसका यूनियन हो गया है। यूनियन का मतलब ऐसा होता है कि इस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ इस सेट में उपस्थित वैल्यू के सिमिलर होंगी वो वैल्यूज़ को छोड़ करके जो अदर वैल्यूज़ इसमें बचेंगी वो वैल्यूज़ इसके एंड में ऐड हो जाएंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग काम नहीं होती, इसलिए यूनियन के थ्रू
वैल्यूज़ को मैच किया जाता है और जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ ऐड कर दिया जाता है। अब क्या हो जब मैं यहाँ इसकी जगह लिस्ट का यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे किसी भी इटरेबल का यूज़ कर सकता हूँ। इटरेबल का मतलब सीक्वेंस ऑफ डाटा। तो सीक्वेंस ऑफ डाटा मैंने लिस्ट लिया है यहाँ पे और लिस्ट भी ऑटोमेटिक यहाँ पर उसी तरीके से ऐड हुई है। और यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हुआ है वो अपडेट फंक्शन है और यहाँ पे जो डाटा है उसका यूनियन हो गया, यानी जो वैल्यूज़ दोनों टेबल में मैच कर रही हैं उसको छोड़कर जो भी वैल्यूज़ इस टेबल में बचेंगी वो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं रहती हैं। इसकी जगह अगर मान लो मैं ट्यूपल भी लूँगा तब भी ये आसानी से काम कर जाएगा। तो ये हमने एक ट्यूपल वैल्यू ली है और ट्यूपल वैल्यू में भी यूनियन हो गया है। जब हमने यहाँ पे इस बी सीक्वेंस के अंदर एक ट्यूपल का यूज़ किया है और हम इसे ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर ट्यूपल वैल्यू मिल गई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अपडेट किस तरीके से काम करता है। अपडेट मेथड को पैरामीटर्स के अंदर इटरेबल्स चाहिए होते हैं। इटरेबल्स का मतलब सीक्वेंस ऑफ डाटा। सीक्वेंस ऑफ डाटा चाहे तो ट्यूपल हो सकता है चाहे तो लिस्ट हो सकता है, लेकिन उस ट्यूपल या उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर लिस्ट, सेट या डिक्शनरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ हैं और एक ट्यूपल वैल्यूज़ है, और क्योंकि हमने यहाँ पे ट्यूपल ले रखा है, अगर मैं यहाँ ट्यूपल की जगह एक लिस्ट लूँगा तो यहाँ एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे सेट लूँगा तब भी मुझे एरर मिलेगा। डिक्शनरी यूज़ करेंगे तब भी हमें एक एरर मिलेगा। तो सेट डाटा टाइप के अंदर आप इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यूज़, नल टाइप और इसके अलावा ट्यूपल का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लियर मेथड के बारे में। क्लियर मेथड जो होता है वो क्लीनिंग के काम आता है सेट मेथड के अंदर। मेरा इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि क्लियर मेथड का जब आप यूज़ करेंगे तो सेट के अंदर जितना सीक्वेंस ऑफ डाटा होगा वो सब ही डिलीट हो जाएगा। तो अगर हम ए के बाद क्लियर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें एक एम्प्टी सेट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लोबल फ्रेम में ए वेरिएबल है और ए वेरिएबल एक सेट टाइप का है, लेकिन हमने क्लियर मेथड का यूज़ किया है तो ये सेट जो है वो क्लियर हो चुका है। इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। तो अगर आप पूरे सेट में से वैल्यूज़ को हटाना चाहते हैं तो आप क्लियर वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो रिमूव मेथड किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करने काम आता है। अगर आपको किसी सेट के अंदर पता है कि वैल्यू क्या है तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे 7 को डिलीट करना है, मैं लिखूँगा रिमूव मेथड के अंदर पैरामीटर के अंदर 7 और यहाँ पे 7 हो जाएगा डिलीट। मान लीजिए मैं इसमें लिखता हूँ 9 तो 9 वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 तो 1 वैल्यू यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो पर्टिकुलर आप अगर कोई वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमूव मेथड का यूज़ करें, पैरेंथेसिस में उसका नाम लिख सकते हैं वैल्यू का और वो वैल्यू सेट से हट जाएगी। इसके अलावा भी सेट के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसा कि आप ए लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और यहाँ पे आपको ढेर सारे मेथड ऑटोमेटिक दिख जाएंगे, जैसा कि रिमूव मेथड, ऐड मेथड, क्लियर मेथड, अपडेट मेथड, इंटरसेक्शन मेथड। जैसे मैंने आपको यूनियन दिखाया था उसी तरीके से इंटरसेक्शन होता है, फिर यूनियन है, पॉप मेथड है, डिफरेंस मेथड है, इसी तरीके से डिस्कार्ड मेथड है। डिफरेंस मेथड आपको बता दिया मैंने। कॉपी मेथड है, डिफरेंस अपडेट मेथड है, पॉप, ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिस्कार्ड, इंसर्टेक्शन, सबसेट और रिमूव। इस तरीके से ढेर सारे मेथड्स सेट के अंदर उपलब्ध हैं जो कि अलग अलग टाइम पे आप अपने प्रोग्राम के अंदर इनका यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सेट का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो जो बातें हमें इस वीडियो के अंदर जानने को मिली सबसे ज़्यादा खास वो ये थी कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं, सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है, और आप सेट के अंदर जो वैल्यू ऐड करते हैं वो वैल्यू उसके एंड में, सीक्वेंस के एंड में ऐड हो जाएगी। और अगर आप कोई वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं तो लिस्ट या ट्यूपल के डाटा के अंदर या सेट के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ डाटा को, लेकिन आप किसी भी लिस्ट, डिक्शनरी और सेट को में यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो में समझ में आया होगा कि सेट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।